अंबाला छावनी से आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा ने आरोप लगाया है कि चुनाव का समय होने के बावजूद भाजपा सरकार आज भी जनता की सुनने को तैयार नहीं। बता दें कि चित्रा सरवारा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी हैं और लगातार भाजपा पर हमलावर दिखाई दी। बता दें कि चित्रा सरवारा ने भाजपा पर बड़े आरोप लगाए। पंजोखरा साहिब के पास किसानों पर लाठीचार्ज करने को भी बेहद निंदनीय बताया और कहा कि किसानों पर जो लाठियां बरसाई जा रही हैं, भाजपा को चुनावों में वो भारी पड़ेंगी। बता दें कि चित्रा सरवारा चुनावी प्रचार में निकली हुई थी और समाज के कई वर्गों का चित्रा सरवारा को भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। यादव समाज के अध्यक्ष करण यादव के नेतृत्व में समस्त यादव समाज और अंबाला छावनी के ब्राह्मण समाज ने उन्हें भरपूर समर्थन का ऐलान किया और पंजोखरा साहिब गांव के वरिष्ठ भाजपा नेता गुरविंदर सिंह पंजोखरा और आम आदमी पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष गौरव चहल ने भी अपने साथियों के साथ चित्रा सरवारा का समर्थन करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा अंबाला छावनी बार एसोसिएशन ने भी चित्रा सरवारा का पूरा साथ निभाने का वायदा करते हुए समर्थन का ऐलान किया। इस दौरान जब ग्वाल समाज की महिलाओं ने पगड़ी पहनाकर चित्रा का सम्मान किया तो चित्रा सरवारा भावुक भी नजर आई। चित्रा सरवारा ने कहा कि वो इस पगड़ी का हमेशा पूरा मान सम्मान रखेगी। अपने भाषण के दौरान चित्रा सरवारा ने भाजपा पर खूब पलटवार किया और कहा कि सबसे दुख की बात है जब किसी पार्टी को सत्ता के माध्यम से पुलिस प्रशासन मिलता है तो वो पुलिस का डंडा उसी जनता पर बरसाने लगी है जिन्होंने उन्हें ये सत्ता सौंपी है। गाँव पहुंची है, ज्वाइनिंग हुआ, झटका दिया आपने, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि एक बहुत बड़े हमारे भाजपा के स्तंभ, एक बहुत बड़े समाज के स्तंभ पंजोखरा साहब जी से हमारे भाई गुरविंदर जी, आज उन्होंने अपने पूरे परिवार, अपनी टीम और साथियों के साथ आज हमारा एक बतौर निर्दलीय कैंडिडेट होते हुए जो आज उन्होंने हमारा पटका पहना, आज हमें समर्थन दिया। और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ अंबाला में जो बदलाव जो चाहिए था, जिसके लिए हर कोई इंतजार कर रहा था, आज उस बदलाव को और भी इन्होंने मुमकिन अग्रसर कर दिया। गाँव से व्हाइट वॉश होगा जी, हमें तो लग रहा है कि हो जाएगा, यहाँ पे वॉश आउट होएगा गांव से। बोटाखेड़ा गांव में जो है किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, प्रोटेस्ट की बातचीत करने के लिए किसान सवाल जवाब के लिए वहां गए थे, लाठीचार्ज किया गया, फोन तोड़े हैं, ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए, काफी किसान घायल हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है, ये भाजपा जब सत्ता में आई है, इसने सबसे पहला हाथ और वार किसान और किसानी पे करा है। 14 में आते ही भूमि अधिग्रहण बिल था, 19 में आते ही वो तीनों काले कानून थे। और आज आप देखिए कि अगर किसान किसी गांव में ने आने ना दें, राजनीतिक भाषण के माध्यम से अपनी बात ना रखने दे, तो किसान के ऊपर गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया जाता है। और जब ये अपनी बात करना चाहें तो इन पे चाहे कीले बिछाएं, चाहे लाठी, चाहे वाटर कैनन, चाहे आंसू गैस, चाहे गोलियां चला दें, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता है। मैं समझती हूँ कि जो भी ये कर रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे बड़ा इसका प्रत्यक्ष या प्रमाण नहीं हो सकता है कोई भी बात। और जो आज ये लाठियां किसानों पर बरसा रहे हैं, ये इन्हें चुनाव में बहुत भारी पड़ेंगी। वो सवाल जवाब, उन्होंने कहा कि शांति है, आपसे भी सवाल जवाब किए गए थे, तो क्या उग्र रूप था आपके साथ? जब नहीं, जब मैं गई थी तो किसान आंदोलन के कुछ साथियों ने मुझे सड़क के किनारे रोका। उन्होंने कहा हम बात करना चाहते हैं, और उन्होंने अपने पक्ष की 4 बातें रखी। ना तो उन्होंने किसी भी तरह से ये कहा कि हम आपका बिल्कुल समर्थन कर देंगे, ना कोई और बात थी। किसान आंदोलन में जो एक किसान संगठन जो खड़ा हुआ है, वो आज किसानों को रिप्रेजेंट करता है। वो किसी भी राजनीति या राजनीतिक पार्टी के अधीन नहीं है। और ये उन्होंने हमें तब भी बताया था कि जी हम हर पार्टी के नुमाइंदे से बात करेंगे। तो बड़े दुख की बात है कि जिन नुमाइंदों के हाथ में डंडा पकड़ाती है सरकार, जिन्हें पुलिस डिपार्टमेंट मिलता है, वो सबसे पहले उसी जनता पे बरसाने लग जाते हैं।